नमस्कार। आज हमारे सभी भाई बहन, बूढ़े बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें हमें सभी देख रहे हैं यूट्यूब 3M क्रिएटर चैनल के माध्यम से। हमारे युवाओं की सेवाओं का एक सराहनीय कदम डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से, जिसकी जानकारी हमारे भाई जी आपको प्रदान कर रहे हैं। हाँ जी भाई जी। मैं पंकज सैन, यहाँ जिला दक्षिण गोरक्षा दल हरियाणा जिला सिरसा, और हमारी गोरक्षा दल की टीम पिछले 6 वर्षों से गोवंश की रक्षा सेवा उपचार में काम कर रही है। शहर में ढेर सारा गोवंश को उपचार भी कर रहे हैं, और जितने गोवंश जो तस्करी के लिए जा रहे हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। और अभी हम मिशन रिफ्लेक्टर चला रहे हैं, जैसे गोवंश के अंदर जो एक्सीडेंट से बचाव के लिए, जिसमें जान माल की, लोगों की भी हानि होने से बचे और गोवंश भी बचे, तो दोनों के लिए रिफ्लेक्टर भी चला रहे हैं। आप सभी का एक ध्यान एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। देश के अंदर एक बड़े स्तर का एक कारोबार चलाया जा रहा है ऑक्सीटोसिन के थ्रू लोगों के अंदर बीमारी फैलाने का। एक इंजेक्शन गोवंश में लगाया जा रहा है, जो कि कुछ जगह लोगों के अंदर भी नशे के लिए लगाया जा रहा है। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्शन गायों के अंदर लगाया जाता है, दूध निकालने से पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन सबसे बड़ा कैंसर कारक इंजेक्शन है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण ऑक्सीटोसिन से निकाला गया दूध। और जितने भी गोवंश में ऑक्सीटोसिन, भैंसों में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गोवंश और भैंसें भी बीमार हो रही हैं, और उसको पीने वाले लोग भी उतना ही बीमार हो रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा इसकी परेशानी तो आती है उस समय जब इंसान उस दूध को पीता है और बाद में उसे पता चलता है कि मैंने तो हमेशा दूध घी खाया है, नेचुरल सब्जियां ली हैं, और फिर भी मुझे कैंसर कैसे हुआ। तो उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि हम ऑक्सीटोसिन लगा हुआ दूध पी रहे हैं, और उसके उपभोग से हमें ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका उपचार शायद नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में एक गलत काम को करने की उत्तेजना है। कुछ बच्चे जो 10 साल से 18 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो कि आजकल सबसे बड़ा एक समस्या समाज में फैली है, रेप की। ये शरीर में उत्तेजना को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन जिसके शरीर में जाएगा उसके शरीर की उत्तेजना को बढ़ाएगा। गलत काम को करने की उत्तेजना बच्चों के अंदर पैदा हो रही है, जिसके साथ ही बच्चे गलत काम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जो बच्चा गलत काम की तरफ एडिक्टेड है, गलत काम को करने की तरफ एडिक्टेड है, उसकी बुद्धि सारा दिन गलत काम को ही सोच रही है। वो पढ़ लिख तो पाएगा ही नहीं, इसलिए वो पढ़ लिख भी नहीं पाते और क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं। इसके साथ ही हमें इस बात को देखना है कि हम ऑक्सीटोसिन का जो ये फैलाव जगह जगह हो रहा है, मेडिकल स्टोर्स पे बिक रहा है, उसको बंद किया जाए। इसी में ऑक्सीटोसिन को लेकर एक बात सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो एरियाज़ हैं साउथ साइड के, या फिर कुछ एरियाज़ केरला साइड्स के, जहाँ दूध की कमी है, जहाँ दूध कम इस्तेमाल हो पाता है, दूध की कमी है, वहाँ बच्चे पढ़ लिख के IAS IPS ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं। स्टडी के लेवल में वो लोग हमसे ऊपर जा रहे हैं, और बच्चों की मेंटली स्थिति के बारे में वो हमसे ऊपर जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये हमारा हरियाणा दूध दही का खाना, और हमारे बच्चे फेल होते जा रहे हैं। वो क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम दूध पी के भी अपनी बुद्धि को उतना नहीं तेज कर पाए जो वो लोग वहाँ कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हम अशुद्ध दूध पी रहे हैं, हम प्रदूषित दूध पी रहे हैं। इसमें ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल से निकले हुए दूध से हमारी बुद्धि खराब हो रही है। तो मैं तो प्रशासन से, सरकार से और आमजन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो सबसे बड़ी समस्या आज जो हमारे समाज को ख़राब कर रही है, ऑक्सीटोसिन से जो हमारे समाज को ख़राब किया जा रहा है, इससे लोगों को बचाया जाए। आमजन को जागरूक होना चाहिए, और इस समस्या को जन जन तक हम इस आंदोलन को फैलाएं और इसको जड़ से ख़त्म करें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद। आपके युवाओं का जो एक ज़बरदस्त मिशन, अपने आप में परिवर्तनशील और गतिशील मिशन आपने शुरू किया है युवाओं के साथ मिलकर के, और आप योग साधना मंदिर से एक महा संदेश प्रदान कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर कि किस तरह से एक जो युवाओं का जो जागृति का मिशन होना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, आपने इसको क्रियान्वित रूप दिया है। बहुत ही क्रियात्मक तरीके से, क्रियाशीलता से आप लगे हुए हैं,
और योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, ये जो पद्धति है हमारे भारत की प्राचीन परंपरागत और पुरातन जो पद्धतियाँ हैं, अगर इनको हमारे युवा अपनाते हैं तो वे आज की इस एलोपैथी की जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं वो नेचुरली उनसे वो दूर होते चले जाएंगे और अपने आप में फिर से भारत पुनर्जीवित होने का सपना जो है वो पूरा करेगा, जो कि आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि भारत को अभी हमें फिर से, जब भारत 2047 के अंदर 100 वर्ष पूरे करेगा तो भारत जो है अपने आप में सारे विश्व के अंदर एक्सपोर्टर, एक्सपोजर और एक्सप्लोरर होगा हर फील्ड का। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त संदेश आप युवाओं के द्वारा दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने उनके अध्ययन के विषय के बारे में बताया कि इस तरह का दूध अगर वो पीते हैं जो अपने आप में एलोपैथी मिक्स होता है तो वो नेचुरली उनकी सोच के ऊपर, उनकी मेमोरी पावर को भी प्रभावित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी सर कुछ बताना चाहें? आपके भी कार्य जो क्रियात्मक कार्य हैं आप लगे हुए हैं सभी गौ माता की रक्षा के अंदर, जो कि हमारी भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान को फिर से ज्ञानवर्धक बना रहे हैं। आप कुछ बताना चाहें सर? धन्यवाद सर, आपका कीमती समय। धन्यवाद।